भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों वपु एक ही शरीर है। और ये श्री हनुमान जी में कृतार्थ होता है, क्योंकि श्री हनुमान जी में चारों ही हैं। श्री हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के भक्त हैं और श्री हनुमान जी ही स्वयं भक्ति स्वरूप हैं, क्योंकि ये भगवान की भक्ति के प्रदाता हैं। और हनुमान जी स्वयं साक्षात भगवान हैं, पर ब्रह्म परमात्मा श्री हनुमान जी हैं, साक्षात शंकर जी हैं। और हनुमान जी साक्षात गुरु हैं, क्योंकि हनुमान जी के बिना राम जी नहीं मिलते हैं। तो आइए ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जिस दिन से बालक का जन्म हुआ तो माँ अंजना और केसरी जी निहाल हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में भगवान की कृपा प्रकट हुई है, हमारे घर भवसागर को पार कराने वाला कोई जहाज प्रकट हुआ है। माता पिता दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। और ऐसा नहीं कि संतान की प्राप्ति के लिए तप किया था तो अब सब तप छप छूट गया, नहीं। माँ अंजना तो तपस्वी हैं, केसरी जी भी रोज सुबह उठकर उनका वही व्रत नियम बना हुआ है। अच्छा, हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सुख में हमसे भजन छूट जाता है। लेकिन माँ अंजना और केसरी राज सुख में भी उस परमात्मा को नहीं भूलते हैं। अरे, जिस परमात्मा ने हमें वो सुख की घड़ियां दी हैं, उन परमात्मा को हम कैसे भूल सकते हैं। माता पिता दोनों ही भोर में उठते हैं और अपने अनुष्ठान में लग जाते हैं। केसरी राज तो कभी सागर पर जाते हैं, वहां पर घंटों घंटों तक तपस्या करते हैं। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होने लगे और अभी श्री हनुमान जी 6 महीने के हुए हैं। अच्छा, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ है। इनका नामकरण होने में एक बड़ी ही अद्भुत लीला माध्यम बनी। एक दिन की बात, अच्छा, अंजना माता तो रोज सुबह भोर में उठ जाती हैं। तो अंजना माता भोर में ही उठकर अपने अनुष्ठान में लगी हैं, वो भगवान का जप कर रही हैं। और श्री केसरी जी रोज की तरह ही सागर के तट पर गए हैं, वहां तपस्या कर रहे हैं। और इधर हनुमान जी जागे और बालक को तो जागते ही भूख लगती है। तो श्री हनुमान जी ने इधर उधर देखा कि माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही आसपास। तब हनुमान जी की दृष्टि गई झरोखे की ओर और सूर्य भगवान उदय हो रहे थे। और जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तब प्रारंभ में सूर्य भगवान लाल लाल होते हैं, जिसको हम कहते हैं अरुणोदय। तो हनुमान जी को लगा कि अरे, ये तो कोई लाल लाल फल लगा है, तो चलो इसी का भोग लगाते हैं। तो जैसे श्री हनुमान जी ने लेटे ही झरोखे से हाथ बाहर निकाला तो फल तो हाथ में आया नहीं। तब हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। अरे, ये फल तो कुछ दूर है। और जैसे ही हनुमान जी फल की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही देखा कि वो फल की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हनुमान जी उड़ने लगे। लेकिन फल उनके हाथ में ही नहीं आ रहा। तो हनुमान जी सोचने लगे, अरे, मैं तो सोच रहा था ये फल बड़ा निकट है, पर ये तो बहुत दूर है। अब किसी कार्य को शुरू करके अधूरा छोड़ देना तो हनुमान जी के स्वभाव में ही नहीं है। तो हनुमान जी ने भी तय कर लिया कि अब तो इस फल को चक्कर ही देखना है। अब जैसे जैसे फल दूर होता जाए, हनुमान जी की गति भी बढ़ती जाती थी। अब जब हनुमान जी उड़ते उड़ते मीलों अंतरिक्ष में पहुंच गए कि वो जो लाल रंग का फल दिखाई दे रहा था, अब वो सफ़ेद हो गया है। तो हनुमान जी ने मन में विचारा कि लगता है ये फल ज़्यादा पक गया है, लेकिन चख के तो देखना ही है एक बार। और फल से प्रकाश भी बहुत निकल रहा है, तो कितना अद्भुत होगा ये फल। तो उड़ते उड़ते हनुमान जी सूर्यमंडल में पहुंच गए। और संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी और सूर्य ग्रहण का भी दिन था। और इधर से राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आया था।
तो जैसे ही राहु की दृष्टि गई हनुमान जी पर, तो वो सोचने लगा, अरे ये कौन आ रहा है सूर्य को ग्रसने के लिए? ये कार्य तो मुझे इंद्र ने सौंप रखा है, ये कौन सा राहु आ गया नया? और हनुमान जी तो अपनी उसी गति में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़कर सूर्य को ही अपने हाथ में पकड़ लिया। राहु ने तो जैसे ही देखा उसके तो पसीने छूट गए और वो तो भागा सीधा स्वर्ग में और इंद्र को ही खरी खोटी सुनाने लगा। अरे ओ देवेंद्र, तुम क्या समझते हो कि अभी दिति के पुत्र इतने कमजोर नहीं हो गए जो अदिति के पुत्रों से पराजित हो जाएंगे? अरे ये तो दैत्य और देवताओं के बीच में संधि हुई थी कि राहु समय समय पर पूर्णिमा और अमावस पर ग्रहण काल के समय सूर्य और चंद्रमा को अपना ग्रास बनाएगा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने संधि तोड़ दी और दूसरे राहु निर्माण कर दिया। अब तो युद्ध होकर रहेगा और तुम्हें देखते नहीं छोड़ेंगे। इंद्र तो सुनते ही रह गए और आसपास बैठे देवताओं से पूछने लगे, अरे इसको क्या हो गया है, ये क्या बोल रहा है? तो देवेंद्र ने राहु से कहा, अरे आज तो ग्रहण काल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सूर्यमंडल में होना चाहिए था। तो राहु ने कहा, अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ और तुम तो जानते ही हो कि मेरा पेट तो है ही नहीं। मैं तो केवल अपनी मानसिक तृप्ति के लिए थोड़ी देर के लिए सूर्य को अपने मुख में रख लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ खाया है, और तुमने तो कोई दूसरा ही राहु पैदा कर दिया और उसी को भेज दिया ग्रसने के लिए। इंद्र ने कहा, अरे मैंने तो किसी को नहीं भेजा है। तो राहु ने कहा कि चलो तुम मेरे संग चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आगे आगे राहु और पीछे पीछे इंद्रदेव ऐरावत पर जा रहे हैं, और जैसे ही दूर से देखा कि हनुमान जी ने अपने मुख में सूर्य को धर लिया, और ज्यों ही अपने मुख में सूर्य को डाला और सूर्य भगवान हनुमान जी की तालू पर अपना हाथ सहला रहे हैं, तो हनुमान जी को लगा कि अरे मुझे लगता है कि मैंने मुख में फल नहीं डाला, किसी सजीव वस्तु को अपने मुख में ग्रहण कर लिया है। तो तुरंत हनुमान जी ने उगल दिया। अब हनुमान जी को तो लगी थी भूख, भूख तो उनकी शांत नहीं हुई थी। तो दूर से ही जब देखा राहु को आगे आते हुए, तो हनुमान जी को लगा, अरे ये तो कोई काला काला जामुन आ रहा है। तो सोचा चलो इसी को ही मुख में डाल लेता हूँ। तो जैसे ही हनुमान जी राहु की ओर भागे, अब राहु तो डर गया, वो पीछे भागने शुरू हो गया। तो इधर जैसे ही इंद्र ने देखा कि ये राहु को अपना ग्रास बनाना चाहते हैं, तो इंद्र ने ना आव देखा ना ताव, अपने वज्र से ही हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया। तब हनुमान जी मूर्छित हो गए और वो नीचे गिरने लगे। जैसे ही बालक को नीचे गिरते हुए देखा पवन देव ने, उन्होंने तुरंत अपने भुजाओं में उठा लिया और मंदराचल की गुफा में ले गए। महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र का प्रहार तो अमोघ होगा ही। देवराज इंद्र ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये वज्र का प्रहार मैंने किया किस पर है। बस उन्होंने संकट की घड़ी देखी और वज्र से प्रहार कर दिया। पवन देव हनुमान जी की मूर्छा को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वज्र का प्रहार तो अमोघ है। जब मूर्छा दूर नहीं हो रही थी, तब पवन देव को भी क्रोध आ गया, तो पवन देव ने वायु ही रोक दी। रोके प्राण पवन जब जैसे, भयउ मृतक जिम त्रिभुवन तैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल सुरासुर सिद्ध मुनीसा, ते विधि पार ही नाई निज सीसा। राम सिया राम जय जय राम। विनती कीन चतुर मुख पाही, जे विधि गिरि कंदर माही। राम सिया राम जय जय राम। अग अगिन सुवर्ण में बाला, देखि विधाता भय निहाला। राम सिया राम जय जय राम। पवन नयन जल पोछी विधाता, शिशु अंग देखी अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। परम प्रेम अति हित श्रद्धा भरी, कर कमलन फेरत शिशु उपरी। राम सिया
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रिलोक में वायु का चलन जब बंद हो गया तो घबराकर सब सिद्ध मुनि देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भूमंडल में आने वाली किसी भी विपत्ति के बारे में हम हर शास्त्र में यही वर्णन सुनते हैं कि सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। क्यों ब्रह्मा जी के पास पहले क्यों जाते हैं? क्योंकि सृष्टि का संचालन ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो सब देवता मिलकर पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी सबको भगवान नारायण के पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो शक्ति मिली है वो भगवान नारायण की कृपा से मिली है। तो जैसे ही सब देवता वहां पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने एक क्षण विचार किया और तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को अपने साथ लिया और वायुदेव को मनाने के लिए चले। और जैसे ही वायुदेव के पास पहुंचे तब वायुदेव ने उस बालक को अपने हाथ में लेकर खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को नतमस्तक हुए। और देवताओं से तो बात ही नहीं की, क्योंकि उन्हें तो क्रोध था देवताओं पर, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र ने उनके पुत्र पर प्रहार किया है। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक के सिर पर जैसे ही अपना कर कमल फेरा तो बालक के प्राण उसमें समाविष्ट हो गए और वो मुस्कुराने लग गया। उस बालक ने जैसे ही नेत्रों को खोला तो वायुदेव प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे धन्य हो वायुदेव, तुम्हारा यहाँ तो बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अरे हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो सब यूं ही आपका अभिनंदन करने आए थे। अरे आपका बालक हुआ है, अब आपका बालक है तो हमारा भी बालक है। तो अब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को देखकर कहा, अरे भाई, जब हम किसी छोटे बालक को देखते हैं तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है कि बालक को कुछ ना कुछ अपनी ओर से देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इंद्र को देखा, क्योंकि इंद्र ने ही अपराध किया था। अब वायुदेव के मन में भी इंद्र के प्रति वैर भाव, अरुचि का भाव निर्माण हो गया था। उसको भी नष्ट करना था और देव कार्य को आगे भी बढ़ाना था। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा तो इंद्र आगे आए और इंद्र ने सबसे पहले अपने जो गले की माला है, सुंदर सुवर्ण माला, उसे उतारकर उस बालक के गले में डाली। तो गले में माला डालते ही पवन देव से इंद्र ने पूछा कि बालक का नाम क्या रखा है? तब पवन देव ने कहा, अरे देवेंद्र, अभी तो इसका नामकरण ही नहीं हुआ। तब इंद्र ने कहा कि चलो मैं नामकरण करता हूँ। मेरे वज्र के कारण ही इसकी हनु टेढ़ी हो गई, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ हनुमान। इंद्र ने हनुमान जी का नामकरण करके कहा कि मैं इस बालक को ये वरदान देता हूँ कि मेरा वज्र का प्रहार तो अमोघ है, लेकिन ये हनुमान जी पर विफल हो जाएगा। ये पहला वरदान दिया इंद्र ने। फिर तो देवताओं में होड़ लग गई वरदान देने की। तब सूर्य भगवान ने कहा कि जितना मेरा तेज है, मैं हनुमान को अपना एक शतांश तेज अर्पण करता हूँ। शतांश का अर्थ है कि 100वां हिस्सा, क्योंकि यदि सूर्य भगवान इससे ज्यादा तेज देते तो पूरा भूमंडल जलने लग जाता, इसलिए 100वां हिस्सा ही दिया। और तब वरुण देव ने कहा कि मेरा वरुण पाश किसी को भी बांध सकता है, परंतु मेरा वरुण पाश हनुमान जी पर विफल हो जाएगा। और यमराज ने कहा कि मेरा दंड सारे संसार को भयभीत करता है, परंतु हनुमान के ऊपर मेरा दंड काम नहीं करेगा। और कुबेर ने कहा कि जो हनुमान से प्रेम करेगा, हनुमान की भक्ति करेगा, कुबेर जी कहते हैं मैं उसकी सेवा करने लग जाऊंगा। हनुमान की भक्ति करने वाला कभी भी धन के अभाव में नहीं रहेगा। अग्निदेव ने कहा कि मेरी अग्नि सब कुछ जला देती है, लेकिन हनुमान के लिए अग्नि सदैव शीतल रहेगी। और विश्वकर्मा जी ने कहा कि मेरे द्वारा तैयार किए हुए कोई भी आयुध हनुमान पर काम नहीं करेगा। जब सब देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिए, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, और जिससे हनुमान युद्ध करेगा उसको वो हरा देगा, और इसमें एक ऐसी अद्भुत कला होगी कि जब चाहे जैसा भी रूप बना सकेगा। तब पवन देव प्रसन्न हुए और वायु का संचार किया। और उधर माँ अंजना और केसरी जी हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं कि हमारा बालक कहाँ चला गया। तब पवन देव लेकर आए हैं हनुमान जी को माँ अंजना की गोद में, और यही कहा
कि हे देवी, अब आपका ये बालक हनुमान नाम से जाना जाएगा। और सारी घटना बताई कि कैसे क्या हुआ। अब तो अंजना माँ एक पल के लिए भी लाला को अकेला नहीं छोड़ती हैं। अंजना माँ जब सुबह भोर में उठती हैं, मुनियों के आश्रम में जाती हैं, सेवा करती हैं और साथ में हनुमान जी को लेकर जाती हैं। ऋषि मुनि भी हनुमान जी से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको कंदमूल फल पवाते हैं। अब धीरे धीरे हनुमान जी बड़े हो रहे हैं और माता पिता जो काम करते हैं बालक उन्हें देखता है। हनुमान जी देखते हैं कि मेरे माता पिता कैसे ऋषियों की सेवा करते हैं, तो हनुमान जी में भी वो भाव जागृत हुआ कि जैसे मेरे माता पिता सेवा करते हैं, मेरा भी मन होता है कि मैं भी ऋषि मुनियों की सेवा करूं। तो हनुमान जी ने देखा कि ऋषि पेड़ से कंदमूल फल ले रहे हैं, तो हनुमान जी के मन में विचार आया तो मैं ही इनकी सहायता करूं। तो हनुमान जी ने ज्यों ही वृक्ष को हिलाना शुरू किया, अरे फल तो छोड़ो, वृक्ष ही टूट कर गिर गया। अब हनुमान जी का भाव तो सेवा का ही था। और जब कभी ऋषि कमंडल में सरिता से जल भर कर लाते तो हनुमान जी के मन में भाव आता कि अरे ये इतने बूढ़े ऋषि हैं, भारी कमंडल कैसे उठाएंगे, तो मैं ही इनका कमंडल उठा लेता हूँ। तो ज्यों ही कमंडल को पकड़ते हैं सो कमंडल ही टूट जाता है। और जब सब ऋषि स्नान करने जाते तो हनुमान जी उनका आसन लगाते तो आसन ही फट जाता। और जब हनुमान जी उनके वल्कल धोते हैं तो वस्त्र भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब ये तो एक समस्या हो गई। हनुमान जी का भाव है कि संतों की सेवा करूं, लेकिन हो जाता है उल्टा। अब सब ऋषि तो अपने पास साधन कम रखते हैं, ज़्यादा संग्रह तो वो करते नहीं हैं। तो ऋषियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए जिस प्रकार ब्रज गोपियाँ यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर जाते हैं, इसी प्रकार ही ये ऋषि मुनि माँ अंजना और केसरी से हनुमान जी का उलाहना लेकर जाते हैं कि देवी आपके लाला ने आज मेरा कमंडल तोड़ दिया। दूसरे ने कहा, हे देवी आपके लाला ने आज मेरा आसन ही फाड़ दिया। कोई कहे कि देवी आपके लाला ने मेरे वलकल ही फाड़ दिए। और कोई कहे, अरे देवी आपके लाला ने तो जिस वृक्ष की छांव में मैं साधन करता था वो वृक्ष ही उखाड़ कर फेंक दिया। लाला की शिकायतें सुनकर तो अब अंजना मैया रोने लगी। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरा लाला संतों की साधुओं की सेवा करेगा, पर साधु संत ही मेरे लाला से दुख पा रहे हैं। तब केसरी जी ने उन ऋषियों से कहा कि हे प्रभु, जब लोगों को समस्या होती है तो लोग साधु संतों के पास जाते हैं, इसलिए प्रभु इस समस्या का समाधान तो आप ही कीजिए, आप ही कोई उपाय बताइए। तब सब ऋषियों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि इस बालक का अवतार तो किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, इसलिए इसकी शक्तियां ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। तो कुछ ऐसा करें कि इसकी शक्तियां सुषुप्त हो जाएं। तो ऋषियों ने क्रोधवश नहीं, स्नेहवश, पितृभाव से, वात्सल्य से उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम्हें सारी शक्तियों का विस्मरण हो जाए, और जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तब तुम्हारी सब शक्तियां उद्भूत हो जाएं। और ऐसा कहते ही हनुमान जी एक सामान्य बालक बन गए, एक सौम्य बालक बन गए। अब धीरे धीरे हनुमान जी बड़े हुए तो अब अंजना मैया को एक और चिंता सताने लगी, हनुमान जी की शिक्षा की। तब हनुमान जी ने कहा कि मैया, मैं उससे शिक्षा ग्रहण करूंगा जो सबसे बड़ा विद्वान होगा। तो अंजना माँ कहती है, मुझे कैसे पता कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है? लाला, ये सब तो साधु संत ही बता सकते हैं। तब हनुमान जी घूमते हुए पहुंच जाते हैं अगस्त ऋषि जी के पास और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन है जिससे मैं शिक्षा ग्रहण करूं। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, गुरु वो होता है जो अंधकार को मिटाता है और प्रकाश देता है। शिक्षा से जीवन में प्रकाश मिलता है। तो सबसे बड़े विद्वान तो सूर्य नारायण भगवान है, क्योंकि पूरे जगत में वो प्रकाश देते हैं। इसलिए तुम सूर्य नारायण भगवान से शिक्षा ग्रहण करो। और ऐसा सुनकर जब वो घर में आते हैं तो माँ अंजना से कहते हैं कि हे मैया, संत ने कहा है कि सबसे बड़े गुरुदेव जो हैं वो सूर्य नारायण भगवान हैं, पर मैया समस्या ये है कि वो तो इतनी दूर हैं,
मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? तो मैया हंसने लगी। अरे मेरे लाल, जब तू 6 महीने का था तब तो सूर्य नारायण के पास पहुंच को उनको मुख में ही रख लिया था, और अब पूछ रहा है कि कैसे जाऊंगा। बस मैया ने स्मरण करा दिया और हनुमान जी को अपनी शक्ति स्मरण में आई, और वो उड़कर जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान के पास, और क्या गाते हुए जा रहे हैं? नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण नारायण। श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान के पास और दूर से ही प्रणाम करते हैं। जैसे ही सूर्य भगवान ने देखा, अरे ये तो हनुमान जी हैं, कहीं इन्हें फिर से भूख तो नहीं लगाई। तो सूर्य नारायण भगवान पूछते हैं कि हे पुत्र, किस प्रकार आना हुआ? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सारे जगत को प्रकाश देते हो, मुझे भी ज्ञान का प्रकाश दीजिए, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। तो सूर्यदेव कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जैसे शिष्य को पाकर कौन गुरु बड़भागी नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ एक विवशता है। क्या? कि मुझे प्रभु ने ऐसी सेवा दी है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं, बस निरंतर चलते रहना ही मेरी सेवा है, और बिना रुके विद्या अध्ययन हो नहीं सकती, और मेरे रथ में इतनी भी जगह नहीं कि मैं तुम्हें अपने पास बिठा सकूं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, यदि जगह होती भी तो भी मैं आपके पास नहीं बैठता, क्योंकि शिष्य का स्थान तो गुरु के चरणों में होता है, गुरु के आसन पर नहीं। परंतु गुरुदेव, आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि रथ की गति मेरी विद्या अध्ययन में ये कोई बाधक नहीं है। प्रभु, आप अपना रथ दौड़ाइए और मैं आपके रथ के आगे उल्टा दौड़ूंगा। इससे मेरी पीठ भी आपके सामने नहीं होगी, और शिष्य को तो गुरु के सामने ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए प्रभु, गति मेरे लिए कोई अवरोध नहीं है, मुझे बस आपसे ही शिक्षा ग्रहण करनी है। जब ऐसी अनन्यता, ऐसी निष्ठा देखी तो सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, और सूर्यदेव कहने लगे, हे हनुमान, आज मैं धन्य हो गया, मेरे पास जितना भी ज्ञान है आज मैं वो सब तुम पर लुटा दूंगा। और ऐसा कहते ही सूर्यदेव जी के मुख से ऋचाओं का उद्घोष होने लगा, सूर्य भगवान के मुख से वेदों का प्रकाश हो रहा था, और हनुमान जी उस ज्ञान को ग्रहण करते जा रहे थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्य तो है ही, कितने दिन में उनकी शिक्षा पूरी हुई इसका हिसाब लगाना तो कठिन है, क्योंकि जहाँ सूर्य नारायण भगवान होते हैं वहाँ रात्रि होती ही नहीं। इसलिए अल्पकाल में ही सूर्य भगवान से हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण की। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे हनुमान, मेरे पास जो भी ज्ञान था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम प्रस्थान कर सकते हो। तब श्री हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया और कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपसे शिक्षा प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, आप तो जगत के दाता हैं, सबको प्रकाश देते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? परंतु गुरु दक्षिणा प्रदान किए बिना हमारी विद्या पूरी नहीं होती है, और ना ही उस विद्या में आशीर्वाद झलकता है। विद्या पढ़ना एक बात है, और विद्या के प्रकटीकरण में सद्गुरु का आशीर्वाद झलकना दूसरी बात है। केवल विद्या प्राप्त करके ही कल्याण नहीं होता, उस विद्या के पीछे गुरुदेव का अनुग्रह होना चाहिए। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो बहुत बार आग्रह, अनुनय, विनय करते हुए जब
हनुमान जी अपने गुरुदेव से कहते हैं। तब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, गुरु दक्षिणा में तुम मुझे एक वचन दो। क्या? ऋक्षराज वानर के दो पुत्र हैं, एक बाली और दूसरा सुग्रीव। जो सुग्रीव है वो मेरा ही अंश है, इसलिए मैं तुमसे यही वचन मांगता हूँ कि तुम मेरे अंश सुग्रीव का सदा साथ देना, सदा उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं एकनिष्ठ होकर उन्हें स्वामी मानकर उनकी सेवा में रहूंगा। और इस प्रकार अपने गुरुदेव को वचन देकर, सकल गुण निधान होकर, सकल विद्याओं का अर्जन करके हनुमान जी अपने घर लौट आते हैं। हनुमान जी सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। तो ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का केवल एक ही फल है कि भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति होना, कि प्रभु ही मेरे हैं, उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। इस भाव की निष्ठा होना, यही यथार्थ ज्ञान है। सूर्य भगवान से वेदों का, उपनिषदों का सार समझकर श्री हनुमान जी के हृदय में प्रबल भगवत विरह उत्पन्न हो गया। यही ज्ञान प्राप्ति का फल है। सत्संग श्रवण करने का भी यही फल है कि हमको कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते बहुत समय हो गया। क्या हमारे हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हुआ? क्या भगवान से मिलने की लालसा उत्पन्न हुई? क्या प्रभु के लिए चित्त द्रवीभूत हुआ? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण केवल एक ही है कि हमने सावधानी पूर्वक कथा श्रवण नहीं की, हमने सावधानी पूर्वक सत्संग नहीं किया। क्योंकि ज्ञान का, कथा सत्संग का फल ही यही है, भगवत प्रेम, भगवत विरह और भगवान को प्राप्त करने की विकलता। यही साधना मार्ग में आगे बढ़ने की सीढ़ी भी है और पहचान भी है। तो श्री हनुमान जी जब से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, उनके हृदय में प्रबल भगवत विरह प्रकट हो गया। और उधर प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने तीनों भैया सहित अपनी तीनों माताओं को प्रिय लगने वाली दिव्य बाल लीलाएं कर रहे हैं। और इधर हनुमान जी मन में विचारते हैं कि मुझे अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी ये सोच सोच कर रोया करते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं और मन में यही विचारते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे प्रभु का दर्शन कैसे प्राप्त हो। जब भगवान से मिलने के लिए ऐसी उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाती है, तब भगवान ही गुरु के रूप में कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान में अनंत शक्ति विराजमान है, वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्व समर्थ हैं, वे सर्वनियंता हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन इन गुणों में भी जो सर्व प्रिय गुण है वो है अकारण करुणा। भगवान में बाकी सब गुण हों, परंतु यदि करुणा का गुण ना हो तो भगवान के अन्य किसी भी गुण का लाभ किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम जीवों का प्रयोजन भगवान के अन्य गुणों से इतना नहीं है, केवल करुणामय गुण से ही हमारा प्रयोजन है। तभी तो हम, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या कहते हैं कि हे प्रभु हम पर करुणा कीजिए, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए। और संत, महापुरुष, गुरुजन कौन है? ये भगवान की कृपा शक्ति ही, करुणा शक्ति ही है। भगवान अपनी करुणा को ही संत महापुरुषों के रूप में प्रकट करते हैं और संत महापुरुष भी हम जीवों पर करुणा करके हमें भगवान से मिलाते हैं। तो उस समय हनुमान जी भी जब विरह से व्याकुल थे, समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं कैसे जाऊं अपने राम जी के पास, तो उस क्षण उन्होंने केवल श्री शंकर जी का स्मरण किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रे सर्वत्र वंद्यते। और शंकर जी का स्मरण करते ही हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? उधर श्रीधाम अयोध्या में तो श्री राम जी मधुर मधुर लीलाओं से, अपनी मीठी बाल लीलाओं से माताओं के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आज तो राम जी बड़े जोर जोर से रोने लगे।
माँ कौशल्या, तीनों रानियां राम जी को चुप कराती हैं, लेकिन आज राम जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जितना विरह, जितनी व्याकुलता एक भक्त के हृदय में भगवान के लिए होती है, उतना ही व्याकुल हृदय भगवान का अपने भक्त से मिलने के लिए होता है। और आज की कथा में भक्त और भगवान के मिलन की ही कथा है। श्री रामचरितमानस में तो श्री हनुमान जी श्री राम जी से किष्किंधा कांड में मिलते हैं, लेकिन दूसरी रामायणों में ऐसा प्रसंग सुनने को मिलता है कि श्री हनुमान जी श्री राम जी से बाल्यकाल में ही मिल जाते हैं। कहते हैं कि 100 करोड़ रामायण है। बाबा तुलसी कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। बाबा तुलसी कहते हैं कि नाना प्रकार से श्री राम जी का अवतार होता है और रामायण भी 100 करोड़ और अपार है। हर कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और कल्पांतर के कारण ही नाना भांति से श्री राम जी का अवतार हुआ और 100 करोड़ रामायण है, अपार रामायण है। भांति अनेक मुनि सन गाए, इसलिए करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। तो उधर श्री हनुमान जी व्याकुल हैं, इधर श्री राम जी व्याकुल हैं, तो भक्त से मिलने के लिए भगवान कैसी लीला करते हैं, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक दिन श्री राम जी ने ऐसी लीला की कि प्रभु श्री राम सुबह उठते ही रोने लगे और इतना रोए कि बहुत समझाने पर भी श्री राम जी का रोना बंद नहीं हुआ। आज तो श्री राम जी ने एक हठ ठान ली। क्या हठ ठाना है श्री राम जी ने? श्री राम जी रोते हुए कौशल्या मैया से कह रहे हैं कि हे मैया, हो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी की लाला मचले। हो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे, कोयल कील मराल खिलौने एक न मन को भावे। मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे, कोयल कील मराल खिलौने एक न मन को भावे। हो लौटे आंगन में और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचले। हो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। आज तो श्री राम जी ऐसा रोए हैं कि कौशल्या मैया चुप कराकर हार गई हैं। तो श्री राम जी रोते हुए माँ कौशल्या से कहते हैं कि हे मैया, मैं तो लंबी पूंछ वाला बंदर ही लूंगा। कौशल्या माँ भी जब चुप कराकर हार गई तो राजा दशरथ जी को बुलाया। तो राजा दशरथ जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं श्री रामभद्र? तो पता चला कि बंदर के लिए रो रहे हैं। अब दशरथ जी तो राम जी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। अब श्रीधाम अयोध्या में तो बंदरों की कमी थी नहीं, तो राजा दशरथ जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी। क्या? नृप दशरथ जी आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए,
नृप दशरथ जी आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए। तो राजा दशरथ जी ने तो बहुत से बंदरों को बुलवा लिया, परंतु राम जी तो देखे ही नहीं और बस रोते जाएं। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। नृप दशरथ जी आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। हो कैसे रोवे रघुवर, हो कैसे रोवे रघुवर, किस बंदर बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचले। हूँ मैं तो बंदर लूँगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। अब तो महाराज दशरथ जी भी हार गए, लेकिन श्री राम जी का रोना चुप ही न हो। तब कौशल्या मैया कहती है कि आप गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाइए, वही इस समस्या का कुछ हल बताएंगे कि श्री रामचंद्र क्यों रो रहे हैं, किस बंदर के लिए रो रहे हैं। तो उसी समय राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि प्रभु, आज तो श्री राम जी ने अद्भुत हठ की है। कहते हैं कि लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए। बड़े बड़े लंगूर मैंने मंगवा दिए, पता नहीं किस वानर के साथ ये खेलना चाहते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं? चिंतित हैं दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके, किस बंदर हित रोवे रघुवर, देखो ध्यान लगा के। हो इनकी हठ ने हमको, हो इनकी हठ ने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचले। हो मैं तो बंदर लूँगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। दशरथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव, पता नहीं किस बंदर के लिए राम जी इतने व्याकुल हैं। फिर गुरुदेव जी ने ध्यान लगाया और क्या बताया? सुनो दशरथ जी जाविध रोवे राम बाल हठ तत्पर, हनुमान है नाम बसे ऋषि मोक पर्वत पर। हो केसरी नंदन है वो, हो केसरी नंदन है वो, माँ अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचले। हो मैं तो बंदर लूँगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राजन, किसी सामान्य बंदर के लिए राम जी नहीं रो रहे हैं, तो कौन से बंदर के लिए रो रहे हैं? तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, उनके स्वरूप का तो कौन वर्णन कर सकता है। बाकी उनका नाम हनुमान है, ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, माँ अंजनी का लाला है और केसरी जी उनके पिता हैं। तो जैसे ही सुना, दशरथ जी ने तुरंत दूतों को भेजा। नृप दशरथ जी आज्ञा देकर बहुत से दूत पठाए, उतमे रोवे रघुवर तुमे हनुमत रोते पाए। महाराज दशरथ के दूत ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं और हनुमान जी को खोज रहे हैं। और जैसे ही श्री हनुमान जी का पता चला तो क्या देखा कि उधर श्री राम जी रो रहे हैं हनुमान के लिए, और इधर हनुमान जी रो रहे हैं श्री राम जी के लिए। नृप दशरथ जी आज्ञा देकर बहुत से दूत पठाए, इतमे रोवे रघुवर तुम्हें हनुमत रोते पाए। दूत ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हो चलिए तुरंत अयोध्या, हो चलिए तुरंत अयोध्या, वर्णन कीनो सब हाला, कौशल्या जी के लाला मचले। हो मैं तो बंदर लूँगा लंबी पूंछ वाला,
कौशल्या जी के लाला मचले। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने राजा दशरथ जी के दूतों से सुना, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि प्रेम की कदर करने वाले, प्रेम को जानने वाले तो केवल भगवान ही है। प्रेम का निर्वाह करने वाले तो केवल भगवान ही है। इसलिए हम तो केवल भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाएं। निर्वाह तो स्वयं भगवान करते हैं। हम भले ही रिश्ता बनाकर भूल जाएं, लेकिन प्रभु नहीं भूलते हैं। इधर दूत ऋषिमुख पर्वत पर हैं और उधर श्री राम जी को एक एक क्षण बड़ा भारी लग रहा है। राम जी तो बाट देख रहे हैं कि कब दूत लेकर आएंगे हनुमान जी को। माँ कौशल्या राम जी को गोद में लेकर समझा रही हैं, लाला तुम घबराओ मत, बस दूत अभी आते ही होंगे। रामलला को समझाते हुए कौशल्या मैया क्या कहती हैं, हो अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी, अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी। बंदर मंगाऊं अपने लाल को रिझाऊं, बंदर मंगाऊं अपने लाल को रिझाऊं। हो मैं तो लाला पे सर्वस लुटाए दूंगी, अपने लाला पे सर्वस लुटाए दूंगी। हो अपने राघव को बंदर मंगाए दूंगी। कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, हो वाके कंठ में कमर में पगन में घुंघरू। हो मैं तो आंगन में छम छम नचाए दूंगी, हो मैं तो आंगन में छम छम नचाए दूंगी। अपने राघव को बंदर मंगाए दूंगी, हो अपने राघव को बंदर मंगाए दूंगी। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा। कंठी और तिलक सजाए दूंगी, कंठी और तिलक सजाए दूंगी। अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी, हो अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी। नारायण तब लौंगी बलैया, चारों ललन की लौंगी बलैया। और नारायण गुण गाए दूंगी, गाए दूंगी। अपने राघव को बंदर मंगाए दूंगी, हो अपने लाला को बंदर मंगाए दूंगी, हो अपने राघव को बंदर मंगाए दूंगी। तो इधर राम जी व्याकुल हैं और उधर श्री हनुमान जी ने दूतों से जब श्री राम जी की दशा का वर्णन सुना, तब उनका विरह और दुगना हो गया। अब देखिए, जो चिंतन हनुमान जी का बन रहा है, वही चिंतन शंकर जी का भी बन रहा है। शंकर जी तो सदा समाधि में ही रहते हैं, भोले बाबा तो सदा राम जी का ध्यान करते हैं, और शंकर जी ध्यान करते हैं प्रभु की मधुर मधुर लीलाओं का। और मधुर मधुर लीलाओं का ध्यान करते ही शंकर जी भी व्याकुल हो जाते हैं राम जी से मिलने के लिए। वैसे तो भोलेनाथ जी एक बार पहले दर्शन कर आए हैं काकभुशुंडी जी के साथ। उस समय शंकर जी ज्योतिषी बनकर गए थे, लेकिन प्रभु का दर्शन की लालसा ऐसी है कि कोई एक बार कर ले तो बार बार करने का मन होता है। बाबा तुलसी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष
जाना तिन नाही। जिसने राम कथा सुनकर ये कह दिया कि मैंने बहुत सुन ली रामायण, तो इसका मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं, उसने सुनकर भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनने का फल क्या है? बाबा तुलसी कहते हैं कि रामायण सुनी किसने? जिसकी निरंतर कथा सुनने की लालसा बढ़ रही है, भगवत भक्ति के प्रति, नाम के प्रति, तो उसी ने ही यथार्थ में रामायण सुनी है। और जिसने ये कहा कि कथा तो हमने बहुत सुनी जी, तो उसने सुनकर भी नहीं सुनी। कथा का फल ही यही है कि बार बार कथा सुनने का मन होता है, बार बार कथा में भगवान की प्रिय लीलाओं को सुनने का मन होता है। ऐसे ही भोलेनाथ जी एक बार तो दर्शन कर आए हैं, लेकिन जब से दर्शन करके आए हैं भोले बाबा को फिर इच्छा होती है। और इधर श्री हनुमान जी दूतों के मुख से सुनकर वो और ज़्यादा उनका विरह बढ़ जाता है। दूतों को तो ये कहकर विदा कर दिया कि हम अभी आ रहे हैं, आप प्रस्थान कीजिए। और इधर श्री हनुमान जी इतने अधीर हो जाते हैं कि तुरंत भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और यहाँ शंकर जी राम जी का ध्यान कर रहे हैं। नारायण दास भक्तमाली जी कहते हैं, ध्यान परायण सतत शिव जासु जपत नित नाम, वे प्रगटे कौशल अवधपुर सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सुअवतारन अवतारी, खेलत जननी गोद सुदशरथ अजिर बिहारी। इधर शंकर जी श्री राम जी का ध्यान करते हुए, मधुर लीलाओं का रसपान करते हुए मन में यही विचार रहे हैं कि पहले तो मैं राम जी का दर्शन करने गया था तो ज्योतिषी बनकर गया था, अब चलूँगा मदारी बन के, क्योंकि श्री हनुमान जी की पुकार भी कान में आ रही है। हनुमान जी के मन में श्री राम जी का दर्शन पाने की इतनी व्याकुलता बढ़ गई है कि वो भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं, और भोलेनाथ श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं, और साथ में भोलेनाथ जी के कानों में हनुमत जी की पुकार भी सुनाई दे रही है। तो भोलेनाथ ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं श्री राम जी के दर्शन अब जाऊंगा तो मदारी बन के पाऊंगा। हर के दर्शन पाऊं, राम लखन भरत शत्रुघ्न जाके खिलाऊं, चलूं मदारी बन के हर के दर्शन पाऊं, राम लखन और भरत शत्रुघ्न जाकर के खिलाऊं। लेकिन ये इच्छा कैसे पूरी होगी? हनुमान जो होए सहायक, तब हो पूर्ण काम, हो प्रगटे सर्वेश्वर श्री राम। ध्यान परायण सतत शिव जासु जपत नित नाम, वे प्रगटे कौशल अवधपुर सर्वेश्वर श्री राम, हो सर्वेश्वर श्री राम। तो उसी समय भोले बाबा ने समाधि का त्याग किया और डम डम डमरू बजाते हुए हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी राम नाम लेकर रो रहे हैं। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ को देखा तो चरणों में दंडवत करके प्रणाम किया, और कुछ कहना नहीं पड़ा, बस मन ही मन सब बात हो गई। हनुमान जी की आंख के आंसुओं को देखकर भोले बाबा समझ गए कि ये किसी सांसारिक कामना के लिए नहीं, ये भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हैं। और वो आंखें धन्य हैं जो भगवान के लिए रोती हैं। संसार के लिए तो सभी रोते हैं, धन्य है वो जीव जो भगवान के लिए रोते हैं। सूरदास जी कहते हैं, जिन आंखों से नीर बहा करता है, उन आंखों में श्याम रहा करता है।
जिनके नेत्रों में भगवान के लिए आंसू रहते हैं, उनके नेत्रों में भगवान पधारा करते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। अब भोले बाबा ने मदारी का वेश बनाया और हनुमान जी को लेकर श्रीधाम अयोध्या को जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी कहते हैं, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे, यंत्र मंत्र टोटक चेतक की झोली लटकी कांधे। हो मन के मंदिर में है, हो मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। श्री हनुमान जी को लेकर भोले बाबा जा रहे हैं और चलते चलते जैसे ही श्रीधाम अयोध्या में प्रवेश किया, भोले बाबा और श्री हनुमान जी ने पहले तो अयोध्या धाम जी को प्रणाम किया और फिर सरयू में स्नान किया और अब श्रीधाम अयोध्या की गलियों में जा रहे हैं। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हो लख के जुर गए हैं, हो लख के जुर गए कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। अब तो शंकर जी हनुमान जी को लेकर अयोध्या की गली गली में खेल दिखाते जा रहे हैं। भोले शंकर अपना डमरू बजा रहे हैं और हनुमान जी नाच रहे हैं। और जो डमरू की आवाज़ सुनी, सब अयोध्यावासी अपना सब काम छोड़कर बंदर का खेल देख रहे हैं। तो उसी समय महल के कुछ सेवक निकले डमरू की आवाज़ सुनकर। तो जो देखा श्री हनुमान जी को और पहचान गए, अरे ये तो वही वानर है जिसके लिए श्री राम जी रो रहे थे। और राजा के सेवक शंकर जी को और हनुमान जी को दशरथ जी के महल में ले आए और वहीं द्वार पर ही डम 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 डमरू बाजे और छम 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 वानर नाचे। हो डम 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 डमरू बाजे, छम छम वानर नाचे। वानर खेल देखवे काजे, चारों भ्रात पधारे। हो लख के उछले कूदे, हो लख के उछले कूदे, दे तारी किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। आनंद हो गया। भोले बाबा तो दशरथ जी के द्वार पे ही करतब दिखाने लगे और जैसे ही डमडम की आवाज़ सुनी कानों में, तो चारों भैया भागते हुए महल के झरोखे पे आए और जो देखा हनुमान जी को तो दौड़कर मैया से कहा, अरे मैया, ये वही वानर है, यही वानर मुझे चाहिए। तो कौशल्या जी ने सेवकों को तुरंत भेजा कि जल्दी से जाओ और भीतर लेकर आओ उन्हें, कहीं वो चला न जाए। और तब दशरथ जी की सभा में सब रानियां बैठ गई हैं, चारों भैया भी हैं और सब अयोध्यावासी भी एकत्रित हैं और आदर के सहित मदारी को बुलवाया है। दर्शन करके सब कृतार्थ हो गए। हनुमान जी और मदारी ने सभा में पहुंचते ही सबको प्रणाम किया। शंकर जी को कोई पहचान नहीं सका, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी तुरंत पहचान गए, अरे ये तो स्वयं साक्षात भोले शंकर हैं। अब शंकर जी को लगा कि कहीं वशिष्ठ जी सबको बता ना दें,
कि मैं शंकर हूँ, तो तुरंत आंखों से इशारा कर दिया। तब दशरथ जी ने मदारी बाबा से कहा, अरे बाबा, आपके बंदर की तो बड़ी प्रशंसा सुनी है, सुना है पूरी अयोध्या दीवानी हो गई है, और मेरे रामलला भी इसी वानर के लिए रो रहे थे, तो क्या हमें कर्तव्य नहीं दिखाओगे? तो मदारी ने कहा, अरे महाराज, हमारा तो यही काम है, यही तो हमारी रोजी रोटी है, मैं अवश्य दिखाऊंगा। और भोलेनाथ जी ने डमरू बजाना शुरू किया और श्री हनुमान जी नाचने लगे। श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी कहते हैं कि माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे, और जो रघुवर जी के आगे नाचे सो माया से बाचे। हो माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे, जो रघुवर के आगे नाचे सो माया से बाचे। हो राचे राम चरण में, हो राचे राम चरण में, साचे बने पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। माया के वश में होकर सारी दुनिया नाच रही है, पर जीवन उसी का सार्थक है जो जगत के आगे नहीं, जगदीश्वर के आगे नाचे। जगदीश्वर के आगे नाचने का अर्थ है कि जो माया के अधीन होकर नहीं, जगदीश्वर के अधीन होकर जिए। जा पर कृपा राम की होय, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस जीव पर राम जी की कृपा हो जाती है, उस जीव को फिर माया व्याप्ति नहीं है। तो हनुमान जी नाच रहे हैं, भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं, हनुमान जी के पैरों में घुंघरू बंधे हैं और हाथों में मदारी ने 2 करताल पकड़ा दिए, और करताल बजा करके हनुमान जी राम जी के आगे नाच रहे हैं, और भक्त लोग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं भक्त? छम छम हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन राम का दीवाना। पैरों में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। भक्तों में भक्त बड़ा राम जी ने माना, छम छम हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। नाच नाच प्रभु राम को रिझाए, देख प्यारे हनुमत को प्रभु मुस्काए। हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ डेरा रहता हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ डेरा रहता हनुमान का। हो देखो देखो राम जी ने खूब पहचाना, हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। आगे की कथा कल करते हैं, तब तक सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान, हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हो सीताराम